जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ गया हूं। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज का, कई बच्चे मुझसे ऐसे पूछते हैं कि सर हम मेहनत तो इतनी करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्या रीज़न है। तो उसके देखो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं करूंगा, मैं हर क्षेत्र की बात करूंगा, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे आप किसी बिजनेस कर रहे हैं आप या करने जा रहे हैं आप, तो उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखो, उसके रीजंस में सबसे बड़ा रीज़न आपको मैं पहले बता दूं, सबसे बड़ा रीज़न होता है हम और हमारी अपनी सोच। अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हमारी सोच उसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। जैसे पहला मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई काम करने जाते हैं या कोई काम करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर सकता, है नहीं, या मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पहला तो शब्द यही होता है, यार मुझसे नहीं होगा, रहने दे, मैं नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट वो हमारे पास ये होता है, इसे एक्सक्यूज भी कह सकते हैं हम, कि ना करने के बहाने एक तरह से। ठीक है, कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है कल करेंगे, कल करेंगे, या देखेंगे आगे, जो भी है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट आ जाता है वो ये होता है कि भाई हमारे पास हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हम कोई भी काम अगर करने की सोच भी रहे हैं तो लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, अर्थात हमारे पास लक्ष्य की कमी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे पास। आई बस में तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मुझसे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है नहीं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, जब एक दूसरा तुम्हारे साथ का ही व्यक्ति कर सकता है तो तुमसे क्यों नहीं होगा, है नहीं। या तो हम उस चीज को करना नहीं चाहते हैं, या हम करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे, पहले से ही माइंड में बना लेंगे कि भाई मुझसे होगा ही नहीं, तो वो काम पहले क्या आगे भी कभी नहीं होगा। ना तो आपने किया है और ना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही अपने माइंड में ये बात डाल दी है कि ये चीज मुझसे नहीं होगा। सही कह रहा हूं मैं? कई बच्चे ऐसे आते हैं, जैसे कि हमारा वो एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि भाई मैंने कभी समझ में आया, तो उसने कहा मेरे तो समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो जब पहले ही आप सोच लोगे कि मुझसे नहीं होगा तो वो कभी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम तो किसी के पास नहीं होता और ना ही टाइम किसी के लिए रुकता है, टाइम तो हमेशा चलता रहता है। एक छोटी सी बात किसी ने कही है, मैं आपको बता देता हूं कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, आपके लिए भी नहीं रुकेगा। और जो काम करने के लिए आप जा रहे हो, अगर उसके लिए भी आप कहते हो यार चल छोड़ अभी टाइम नहीं है बाद में करते हैं, तब भी आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, आज अगर आप अपने काम को टाइम नहीं दे रहे हैं, आज आप अपने पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो याद रखना मेरे दोस्त, कल किसी भी व्यक्ति के पास तुम्हारे लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि भी दुनिया मुझसे आके मिले, तो ऐसा करने के लिए, ऐसा होने के लिए ना, आपको अभी से अपने कामों को टाइम देना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय देना पड़ेगा। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो आप अपने किसी कार्य की बात करें, है कि नहीं। सही कह रहा हूं मैं कि टाइम को अगर बर्बाद करोगे तो आने वाले समय में, ठीक है, टाइम आपको खुद समय नहीं देगा और लोग आपको अनदेखा करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप सफल ही नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे हैं, आज हम पढ़ाई को टाइम नहीं देंगे तो कल हमें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, है नहीं। तो टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है अपने टाइम को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करें, किसी दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस ना करें। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, पूरा समय अपने बिजनेस को दें, ना कि फालतू की बातों पर या इधर उधर की बातों पर। ठीक है जी। फिर है कल करेंगे, ये 90% लोगों में आता है। 90% लोग कहते हैं कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, जिसने आज का काम कल पे छोड़ा, फिर कल का काम परसों पे छूटेगा,
फिर परसों काम उसके आगे छूटेगा, और फिर जो है काम का बोझ बढ़ता जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा काम इतना ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन हो जाएगा कि हम उस काम से भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज का काम जो है आप कल पे ना छोड़े, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा होता है लक्ष्य। सबसे बड़ा क्या होता है? ये लक्ष्य, कि भी हमारे पास कोई हमारा जो है लक्ष्य ही नहीं है। हमारे लक्ष्य का मतलब है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का लक्ष्य ये नहीं है कि सिर्फ पास होना है। अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं फिर तो आप पास हो ही जाएंगे, लेकिन 33% या 40%, 50% लाने वालों के लिए आज कहीं किसी कॉलेज में कोई जगह नहीं है। आप फिर डिस्टेंस से अपना जो है ग्रेजुएशन करेंगे, या आपके जो नंबर आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। एक अपना टारगेट सेट करो कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं हाईएस्ट नंबर लाऊं। जैसे कि अक्सर बच्चों के मुंह से मैंने कई बार सुना है, और मैं पूछता भी हूँ कि भाई आपका टारगेट क्या है। तो कुछ बच्चे कहते हैं भैया मैं जो है 90+ जाना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं भैया मैं 80+ जाना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं भैया मुझे तो 100 में से 100 चाहिए। तो उनका जो टारगेट है ना वो फिक्स है, और वो उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जो बच्चे जो है, ऐसे बच्चे जिनके पास जो है उनका टारगेट ही नहीं है, भैया अभी तो क्या बताऊं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, बाद में देखूंगा, ठीक है, बाद में अपना टारगेट सेट करेंगे। तो ऐसे लोग सिर्फ पास होते हैं, या फिर उनके कंपार्टमेंट आती है, या फिर वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है टारगेट सेट नहीं होता। जब हम कोई कार्य करते हैं या हम घर से निकलते हैं तो हमारा जो है एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि अगर मैं घर से निकल रहा हूं तो मुझे कहाँ जाना है। ऐसे ही अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि हाँ भी चलो पास होना है। पास होने के लिए तो दुनिया पास तो हो ही रही है, सभी पास हो रही है, दुनिया भी पास हो रही है। लेकिन क्या आपको भेड़ चाल चलनी है या अपना एक अलग मुकाम तैयार करना है? ठीक है, अगर ऐसा करना है तो आप अपना एक जो है लक्ष्य तैयार करो, अपने लक्ष्य को जो है फोकस करो। ठीक है, अपना टारगेट बनाओ। और यही सेम चीज आ जाती है हमारे जो है बिजनेस में। ठीक है, आपको एक जो है बिजनेस करना है, लेकिन आपके बिजनेस का कोई मोटो ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, ठीक है, कोई टारगेट ही नहीं है, तो फिर वो बिजनेस जो है कभी चल नहीं पाएगा। कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो धड़ाम से नीचे गिरेगा और जो है सब खत्म। ठीक है, 90% लोग, 95% लोग क्या करते हैं, बिजनेस खोलते हैं और फिर जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। उनके लाइफ में सबसे बड़े असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है ये, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, हम कल करेंगे, और उनका कोई जो है टारगेट, अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा आपसे यही जो है मेरी आपसे ये निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपना जो है टारगेट सेट करें। ठीक है, आप कोई काम क्यों कर रहे हैं उस पर फोकस करें, और अपने क्यों को कभी ना भूलें। क्यों का मतलब है अपने लक्ष्य को कभी ना भूलें। और जब कभी आपको आलस आए, ठीक है, आलस भी इसमें एक बहुत बड़ा वो है, रोल निभाता है। 5वां पॉइंट और डाल देता हूं मैं, आलस। ठीक है, आलस। कभी भी अगर आपको लगता है ना कि जो है कि यार चल छोड़, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो वो एक आलस है। उस आलस, जब भी तुम्हारे पास वो माइंड में आता है ना कि चल कल करेंगे या अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, टाइम नहीं है, तो अपने टारगेट को ध्यान में रखो कि मेरा टारगेट क्या है। जब आप अपने टारगेट के बारे में सोचेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना अपने आप ही आपकी जो है दिमाग से आउट हो जाएगा, और सिर्फ आपका टारगेट याद रहेगा और आप उसके लिए जो है चल पड़ेंगे। तो अपना टारगेट, सबसे पहले अपना टारगेट सेट करें और इन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दें। जिस दिन आपने इनको अपने दिमाग से निकाल दिया, उस दिन ये जो मैंने आपको बताया ना कि हम सफल क्यों नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, और सिर्फ आप जो है सफलता के रास्ते पर चल पड़ेंगे, और आपको आने वाले समय में आपका टारगेट, आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये मैंने छोटा सा टॉपिक लिया था ये कि हम सफल क्यों नहीं हो पाते, तो उसका रीज़न ये है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जब हम अपनी जो है सफलता के रास्ते में चलते हैं ना, तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। वो कौन कौन सी रुकावटें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।